बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th। बेटा आज 12 अगस्त 2020 को हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड्स। सबसे पहले बेटा हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स को क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड्स कहा जाता है। यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि इसको न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली मॉलिक्यूल्स consist of following 3 units: जिसमें मंदरजा ज़ैल ये 3 यूनिट्स मौजूद होते हैं। नंबर 1 पेंटोज शुगर, नंबर 2 नाइट्रोजनस बेस, नंबर 3 फास्फेट ग्रुप। अगर ये 3 चीज़ें मौजूद हों तो उस मॉलिक्यूल को आप न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और एक मॉलिक्यूल को। और इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो एक पॉलीमेरिक चेन बनती है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनता है, जिसे आप न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। क्लियर हो गया? फर्दर अगर हम टाइप्स की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 आरएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। यहाँ पे डीएनए का मतलब क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जबकि आरएनए का मतलब क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब कि जो पेंटोज शुगर आप 5 मेंबर वाली शुगर यूज करते हैं वो एक्चुअली 2 तरह की है। एक डीऑक्सीराइबोज है और एक राइबोज शुगर है। अगर पेंटोज शुगर के नंबर 3 वाले कार्बन में से एक ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो डीऑक्सीराइबोज बन जाती है, और अगर न्यूक्लिक एसिड के अंदर यानी कि उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर मौजूद हो तो वो हमारे पास डीएनए बनता है। ठीक है, पॉलीमेरिक चेन जो न्यूक्लियोटाइड की होगी वो बनाएगी डीएनए। और अगर उसमें राइबोज शुगर मौजूद हो तो वो राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनके दरमियान जो होता है वो नाइट्रोजनस बेसिस के हवाले से होता है। टोटल 5 नाइट्रोजनस बेसिस हो सकती हैं: एडिनिन, थाइमिन, यूरासेल। इसको आप कॉमा भी चलें लगा लें, लेकिन वैसे ये मेरे कहने का मकसद ये था कि एडिनिन के साथ थाइमिन का पेयर होता है या यूरासेल का होता है, इन दोनों में से एक का होता है, इसलिए मैंने स्लैश लगा दिया था। लेकिन टोटल चूंकि 3 ये हो गई और 2 गुआनिन एंड साइटोसिन। गुआनिन और साइटोसिन ये टोटल 5 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। जबकि डीएनए के अंदर जो होता है, जैसे मैंने बोला कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, उसी तरह एडिनिन को एब्रीविएट किया जाता है कैपिटल ए से, थाइमिन को कैपिटल टी से, यूरासेल को यू से, गुआनिन को जी से और साइटोसिन को सी से। डीएनए के अंदर एडिनिन और थाइमिन का पेयर होता है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन का पेयर होता है।
एडेनिन और थाइमिन के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप, जबकि अगर आप बात करें आरएनए के हवाले से, तो आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है वो कौन सी होती है? राइबोस। इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस का पेयर होता है वो एडेनिन के साथ यूरासिल और गुआनिन के साथ साइटोसिन का, जबकि नंबर 3 पे उसी तरह फॉस्फेट ग्रुप होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जबकि आरएनए का सिर्फ सिंगल हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें एडेनिन के सामने जो है थाइमिन आती है और गुआनिन के सामने साइटोसिन आती है, इन दोनों में ट्रिपल, और जबकि एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड। यहां पे भी इसी तरह एडेनिन के सामने यूरासिल आएगा और गुआनिन के सामने जो है साइटोसिन आएगा। उसके बाद डीएनए जो है ये हमारी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमिन करता है, हमारा जनियाती मादा है जो नस्ल दर नस्ल खसूसियात आगे मुंतकिल होती हैं उनको कंट्रोल करता है। किसी भी जानदार की कौन सी स्पीशी होगी उसको डिटरमिन करता है कि वो घोड़ा होगा, वो गधा होगा, वो कोई और जानवर होगा या वो इंसान होगा। ये सारा कुछ डिटरमिन करना किसका काम है? डीएनए का काम है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें राइबोन्यूक्लिक एसिड की, तो इसका काम होता है प्रोटीन तैयार करवाना, जो कि मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम प्रोटीन्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एंजाइम्स वगैरह है, तो वो मुतलका प्रोटीन्स को तैयार करवाना इसका काम है। ये फर्दर मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मिसाल के तौर पे मैसेंजर आरएनए हो गया, राइबोसोमल आरएनए हो गया और ट्रांसफर आरएनए हो गया। जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसको स्मॉल टी आरएनए से एब्रीविएट करते हैं, मैसेंजर आरएनए को स्मॉल एम आरएनए से एब्रीविएट करते हैं, और राइबोसोमल आरएनए को स्मॉल आर कैपिटल आर एनए से एब्रीविएट करते हैं। मैसेंजर आरएनए का काम होता है कि वो मैसेज को कन्वे करता है, डीएनए उसको इंफॉर्मेशन देता है और वो मैसेज लेके जाता है राइबोसोमल आरएनए के पास। राइबोसोमल आरएनए उसे पढ़ता है, मुतलका अमीनो एसिड का ऑर्डर देके मैसेंजर आरएनए को वापस भेज देता है। जो ट्रांसफर आरएनए होता है उसका काम होता है अमीनो एसिड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। वो ट्रांसफर आरएनए तक जब मैसेंजर आरएनए पहुंचता है तो वो उन कोड्स को रीड करके मुतलका अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस उठा के राइबोसोमल आरएनए के पास चला जाता है। राइबोसोमल आरएनए उसके मुताबिक जो सीक्वेंस उससे मैसेज में मिला था डीएनए की जानिब से, उसके अकॉर्डिंग वो अमीनो एसिड्स को अरेंज करता है और प्रोटीन का मॉलिक्यूल जनरेट करता है, जो कि मुतलका फंक्शन फिर परफॉर्म करता है। तो अगर हम बात करें, इसमें एक और बात बताई हुई है कि आरएनए को सिंथेसाइज किया जाता है डीएनए की जानिब से, और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए के तैयार करने के अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये बेटा एक ओवरव्यू था आपकी बुक में जितना न्यूक्लिक एसिड बयान किया गया उसके हवाले से। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल हो बेटा तो आप लोग बेटा मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।